हेलो दोस्तों, किसी भी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक पूरे देश को चलाने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है और सही मायने में एक देश के प्रधानमंत्री ही विश्व भर में उनकी पहचान होते हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा में थोड़ी सी भी भूल चूक पूरे देश को ही भारी पड़ सकती है। लेकिन कैसे होती है एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा? आखिर देश के कौन से सैनिक करते हैं ये काम और उनसे पंगा लेना क्यों है एक मूर्खता, या फिर आखिर कितना पैसा खर्च होता है हमारे पीएम की सुरक्षा में? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए होते हैं 5 टियर्स, जिसमें कभी कभी लाखों सैनिक भी तैनात होते हैं। यानी कि आप सोच ही पा रहे होंगे कि एक देश के प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टियर से। दोस्तों, हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को हल्के में नहीं लिया जाता, इसलिए तो इनकी सुरक्षा एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG करता है। अब जब कभी पीएम रैली या फिर किसी और कारणवश लोगों के बीच में होते हैं तो ये काले चश्माधारी सैनिक पीएम की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखते हैं। इस ग्रुप का निर्माण 1977 में पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा हुआ था, जिसमें यह बात सामने रखी गई थी कि ये ग्रुप प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को सुरक्षा देने में सबसे ऊपर एवं आगे रहेंगे। दूसरा, दोस्तों, पीएम की सुरक्षा के दूसरे टियर में आते हैं पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ये गार्ड्स भी उतने ही ट्रेंड होते हैं जितना कि एक SPG का सिपाही। सबसे पहले तो पीएम के फर्स्ट टियर के सिपाही को ही भेदना आसान नहीं है, लेकिन अगर मानो किसी ने ऐसा कर भी दिया तो ये दूसरे गार्ड्स के चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल है। इसको भेदने के बारे में सोचना छोड़ ही दे तो अच्छा होगा। तीसरे टायर में आते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसको NSG के नाम से भी जाना जाता है। ये गार्ड्स टैलेंट SPG के बराबर ही होते हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा थोड़ी अलग होती है। ये मैन इन ब्लैक बन के नहीं घुमा करते, बल्कि ज्यादातर अपनी यूनिफॉर्म में ही दिखते हैं। चौथे टियर पर आते हैं सेमी सिक्योरिटी फोर्स, पर्सनल और दूसरे स्टेट्स के पुलिस ऑफिसर। ये गुट तब तक ज्यादा सक्रिय होता है जब प्राइम मिनिस्टर को प्रदेशों के दौरे पर यहाँ से वहां जाना पड़ता है, क्योंकि जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी प्रदेश जाता है तो ये उस प्रदेश की जिम्मेवारी होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़े। बस यही नहीं, किसी भी दौरे का प्लान बनने के पहले एक प्रदेश को अपने प्रदेश के हिस्से की खबर रखना जरूरी है कि अगर कोई हमले की दाल पक भी रही हो तो ऐसा कुछ संभव ही ना हो पाए। दोस्तों, अब आता है 5वां टियर, जिसमें होते हैं कमांडो, पुलिस कवर ऑफिसर्स के साथ स्निफर डॉग्स, गाड़ियां और एयरक्राफ्ट, जिसमें आपातकालीन स्थिति से निकलने के खास टेक्निकल फैसिलिटीज होते हैं। दोस्तों, अब गाड़ी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब के समूह में 1 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां दिखाई देती है, लेकिन हर एक गाड़ी बस साझा देने का काम नहीं करती। इसमें से एक होती है एम्बुलेंस, जिसकी जरूरत पीएम के साथ साथ किसी भी सैनिक को भी पड़ सकती है। इसके बाद पीएम के समूह से पीछे पीछे एक जैमर भी चलता रहता है, जो कि कोई भी अनचाहे टेलीफोन के सैटेलाइट सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है। पीएम की सुरक्षा के लिए हमलावर को बुद्धू बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए तो समूह में ठीक पीएम की कार जैसी और भी अन्य 2 कारें होती है, जिनकी सुरक्षा के लिए नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप के शार्प शूटर उपलब्ध होते हैं, जिनकी पैनी नजरों से बच के निकलना किसी के बस की बात नहीं है। कहीं भी जाते टाइम पीएम की गाड़ी के कारण ज्यादा ट्रैफिक जाम ना हो, इसलिए एक साइड के ट्रैफिक को 10 मिनट के पहले ही थोड़ा रोक दिया जाता है, जबकि दूसरी साइड के ट्रैफिक को पास होने दिया जाता है। और साथ ही 2 पुलिस पेट्रोल कार सायरन ऑन करके पूरी जगह का पेट्रोलिंग करती रहती है। और जब पीएम साहब इस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो कम से कम 100 लोगों से घिरे हुए होते हैं, जो कि NSG के ऑफिसर्स होते हैं, यूनिफॉर्म या सिविल ड्रेस में। दोस्तों, पीएम के एक वेन्यू पर आने के पहले ही वहां का पूरा सैनिटाइजेशन होना अनिवार्य है। साथ ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर गार्ड का होना भी जरूरी है। ऐसी जगहों पर मेटल डिटेक्टर भी लगे होते हैं। साथ ही कार्यक्रम के लिए बनाए गए स्टेज का भी खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहनी चाहिए। दोस्तों, अब अगर बात करें कमांडोज या सैनिक की, तो उनकी तैयारी भी पूरी होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट, कॉम्बैट गियर, नी पैड और राइफल के साथ ये सैनिक किसी भी बुरी स्थिति के ऊपर विजय पाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के साथ इनके पास होती है FNP-90 मशीन गन, Glock 17 या Glock 19 पिस्टल, जिसको यूनिफॉर्म में मौजूद ऑफिसर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ FNF 2000 और स्कार असॉल्ट राइफल जैसे फायर आर्म भी होते हैं। और बहुत ही जल्द SPG के पास IUF मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन भी होगी। खुश होने वाली बात यह है कि ये फायर आर्म्स अपने देश में ही बने हुए होंगे। दोस्तों, अब अगर हम प्रेजेंट पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने अपने मोटर आर्केड में थोड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने उसमें 2 लग्जरी व्हीकल्स यानी 2 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और हमारे भारत की शान मर्सिडीज मेबैक X650 को भी इंक्लूड किया है। ये गाड़ी हमारे प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करने का सामर्थ्य
सामर्थ्य रखती है। इस गाड़ी के पास लेटेस्ट VR 10 लेवल प्रोटेक्शन है। इस कार की खिड़की पॉलीकार्बोनेट लेयर से कोटेड होती है जो कि इसको बुलेट प्रूफ बनाता है। साथ ही इस गाड़ी में एक्सप्लोसिव रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी फीचर्स जो कि PM को तब भी सेफ रखता है अगर उनकी गाड़ी के बस 2 मीटर पहले ही कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो। और अगर कोई गैस अटैक की संभावना है तो डरिए मत, इस गाड़ी में इमरजेंसी एयर सप्लाई की सुविधा भी है। अब बात करते हैं कि आखिर कितना खर्च होता है हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। तो ध्यान से सुनिए, इनकी सुरक्षा में रोजाना 1.5 करोड़ से ज्यादा लग जाता है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि अमाउंट किसी छोटी स्केल वाली कंपनी के टोटल टर्नओवर से भी ज्यादा है। लेकिन अब बड़े आदमी के खर्चे भी तो बड़े होंगे ना, वरना आज की दुनिया में हम और आप तो सेफ नहीं, देश के प्रधानमंत्री कहां से सेफ होंगे। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी सुविधाएं आखिर कौन से बेसिस पर चलती है। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं और ऐसे ही कुछ बुक होती हैं। ठीक वैसे ही PM की सुरक्षा के लिए ब्लू बुक होती है। इस बुक की गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा रेगुलेट की जाती हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस बुक के हिसाब से ही PM के इस जर्नी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। दोस्तों, इन केस अगर किसी कारणवश PM के किसी दौरे में कोई बदलाव अचानक से हो जाता है तो इनकी जानकारी स्टेट पुलिस को सबसे पहले SPG को ही देनी पड़ती है। जब तक ये जानकारी साफ शब्दों में नहीं दी जाती तब तक PM की कोई भी यात्रा शुरू नहीं होती। और SPG के कमांडोज भी 3 स्क्रीनिंग प्रोसेस पास किए गए वॉलंटियर्स होते हैं जिसके पास गुप्त हथियारों की मौजूदगी के साथ ईयरपीस भी लगे हुए होते हैं और यह एकदम मैन इन ब्लैक के जैसे ड्रेसअप होते हैं। SPG का हेड ऑफिस द्वारका साउथ वेस्ट दिल्ली में है। तो दोस्तों, यह थी कुछ बातें हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हुई। जैसा कि आपने देखा कि बड़े पोस्ट के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी और खतरा, जिसे बचने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को हर एक मोड़ पर चौकन्ना रहना पड़ता है। लेकिन भारत के सैनिक भी ऐसे ही इस देश के चहेते प्रधानमंत्री जी के एक बाल तक पर भी आंच नहीं आने देते। इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भी दौरे से न शर्माते हैं न ही कतराते हैं और आज इनके इन्हीं प्रयास से विश्व भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। दोस्तों, इस मुद्दे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।